तुम भगवान को अपनी संपत्ति दो, शरीर दो, इससे कुछ नहीं होता। जब तक अपना अहंकार, अपनी बुद्धि समर्पित नहीं करते, तब तक भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होती। तुम्हारे ये पैसे, रुपए, तुम्हारे कपड़े लत्ते, तुम्हारे चावल, तुम्हारी मिठाइयाँ, ये बहुत काम नहीं आती। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, बुरा नहीं है। रिक्त पानी न गच्छेत, गुरु और भगवान के पास जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, अच्छी बात है। तुम्हारे कुछ लाने की इच्छा होती है, ले आओ, रख दो, ताकि बट जाए लोगों में, लोग खा लें, मौज कर लें, पर इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रतीक मात्र है। देना तो अपना शीश दिए जो। गुरुजी, हाँ, एक आदमी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या करना है? गुरुजी ने इशारा कर दिया, बिल्कुल हट जा। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, मेरे को हीरो बनने का मन है। अच्छा, बहुत बढ़िया, चल कुआं से एक बाल्टी पानी भर के ला। तो आम कहे अगर वो नीम कह दें फिर भी मानने को राजी हो, तब समझना मेरे जैसा ही बोल दें तब मैं मान लूं, तो अपना ही मान रहे हो, गुरु की कहां मान रहे हो? गुरु की मानने की एक ही बात है, उन्होंने बिल्कुल विपरीत कह दिया मेरे, तुमको विपरीत लगता है। गुरु और शिष्य जा रहे थे, 4 दिन से भूखे थे, सोने की कुछ मुहरें गिरी हुई थी, इतना। शिष्य ने कहा, गुरुजी 2-4 उठा ले, क्या महीनों का खाना बन जाएगा? गुरु ने कहा, चुपचाप चल। शिष्य कहा, इन्हें खुद खाएगा ना हमको खाने देगा, खुद भी मरेगा, हमें भी मारेगा ये। गुरुजी आगे बढ़े, चेला ने लगा दिया हाथ, लगाया, चला, क्या हुआ? उसी स्वर्ण मोहरों के नीचे काला नाग छिपा हुआ था। जैसे ही हाथ लगाया, मारा, टक से चेला रह गए वहीं पर, भूख मिट गई। एक दिन और भूखा रहता, मरता नहीं, गुरु के साथ था। कभी कभी जीवन में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं महाराज कि स्पष्ट लॉजिकली दिखाई पड़ता है कि ये राइट है, ये सही है, पर याद रखो उस समय गुरु के निर्णय को ही मानना चाहिए। अब तो राम की कथा आएगी, देखो अम्बरीश की कथा, भगवान राम की कथा आएगी। राम की कथा की सबसे प्यारी चीज क्या है बताओ? एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानि मोरे सुत नाही। बड़ी चिंता हो गई, ग्लानि हो गई, मेरा कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, फल नहीं है। तो क्या किए? मुंबई के एम्स में गयऊ महिपाला, चाची मौसी काकी नानी घर गयऊ महिपाला। कहां गए? एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। अब राम का जन्म हो रहा है, इसके बाद कृष्ण जन्म। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया हो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया हो। एक बार भूपति मन माही, दशरथ जी, भयउ गलानि मोरे सुत नाही। मित्रों के पास गए महिपाला, फूफा के पास गए महिपाला, मौसा के पास गए महिपाला। कहां गए? गुरु गृह गयऊ
दशरथ जी गुरु गृह गयऊ तुरत माही पाला चरण लागी करि विनय विसारा। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रहा। जीवन के ऐसे समय पर जब निराश हो गए दशरथ, ग्लानि में आ गए, तो चचेरी मौसेरी ददेरी ककेरी फुफेरी के पास नहीं गए, अपने ही जैसे बनाए किसी मित्र के पास नहीं गए। मजे की बात तो यह है किसी भगवत मंदिर में भी नहीं गए। ध्यान दो भारत के लोगों, रामचरितमानस और राम कथा पर विश्वास रखते हो? दशरथ के जीवन में, चक्रवर्ती सम्राट के जीवन में जब समस्या आई तो कहां गए? गुरु गृह गयाऊ गुरु गृह गयाऊ तुरत मही पाला। प्रमाण से कह रहा हूं भैया, प्रमाण है इसलिए कह रहा हूं। जीवन में जब ग्लानि आ गई, गिरावट आ गया, तकलीफ आ गई, किसी से कुछ कह नहीं सकते, तो कहां गए? गुरु के द्वार गए। और क्या सुनाया? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया हूं, निज सुख दुख सब। जीवन के जितने भी सुख और दुख हैं इस दुनिया में सुनाने के लायक भी कोई नहीं है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलई हैं लोग सब, पर बांट न लई हैं कोई। बिहरत आवत जब जुगल लाल, तब मन की व्यथा कथा सब कहिए। चल मन चल श्री वृंदावन चल रहे, बिहरत आवत जब जुगल लाल, तब मन की व्यथा कथा सब कहिए। जब जुगल लाल मिले तब मन की व्यथा कथा कहिए। और जुगल लाल कौन है? राधा कृष्ण मिले जब दो, राधा कृष्ण मिले जब दो, सदगुरु रूप अवतारी, सदगुरु रूप अवतारी। राधा कृष्ण जुगल मिश्रित रूप ही गुरु होते। राधा कृष्ण मिले जब दो, सदगुरु रूप अवतारी। अरे बिहरत आवत जब जुगल लाल, तब मन की व्यथा कथा सब कहिए। चल मन चल श्री वृंदावन चल रही है। गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला। जीवन के इस मोड़ पर समस्या आई तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कहीं नहीं गए। इंद्र उनका अपना मित्र है, मित्र के पास भी नहीं गए। कहां गए? गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला।
गोस्वामी तुलसीदास संकेत दे रहे हैं कि जीव के जीवन में जब कोई संकट आए, जीव के जीवन में जब कोई अभाव हो, कहीं कोई अनिश्चितता हो, कहीं निर्णय ले पाने में अक्षमता हो रही हो, उस समय जीव को अपने समय को बर्बाद न करते हुए बस एक ही द्वार जाना चाहिए। कहां? गुरु गृह गया तुरंत मई पाला। अब बताओ, जब दशरथ जी गुरु के गृह गए तो दशरथ जी के आंगन में खाली बेटा पैदा हुआ कि भगवान पैदा हुए? बोलो, ताली बजाओ। मांगने गए थे साधारण बेटा और घर में आया भगवान, मेरे घर राम जी आए। महाराज बोलो, कैसी कृपा है ठाकुर जी की। सूत्र जीवन में अगर मिल जाए मेरे प्यारे, कोई भी महात्मा सबके लिए कहीं नहीं जाते, गिने चुने लोगों के लिए उनका आगमन होता है, गमनागमन होता है। भैया ये तो दिल की बात है, दिल का हाल सुने दिल वाला, तो दिल वालों के लिए ही वो जाते, दिल वाले ही सुनते, दिल वाले ही अपनाते, और फिर वही दिल वाले अपने घर परिवार में आनंद से रहते हुए दुनिया को भी दिलवाला बनाते हुए घूमते हैं। सब दिलवाले बनते रहते हैं। तो ये तो जन्म जन्म का बात है, कोई आज का रिश्ता होता नहीं, पक्की बात है। हनुमान जी भी राम जी को कब मिले बताओ? राम जी के जन्म के साथ थे? अयोध्या में थे? नहीं, सारी घटना घट गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, वनवास हो गया, सीता चुर गई, चोरी हो गई सीता, तब जाके मिला है। पर इस दुनिया में हनुमान जी से प्रिय राम जी को कौन है बताओ? कोई कहे हैं पिक्चर में केवल 5 रील का रोल है और हीरो बनने आ गए। हनुमान जी के तो अंतिम रील में ही रोल है, ज्यादा रोल कहां है बताओ? लेकिन आए तो फिर छा गए। इसलिए गुरु के द्वार में भी कौन 10 साल से है, कौन 20 साल से है, कौन 30 साल से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 30 सेकंड पहले आके भी हनुमान जी जैसा बन सकता है इस द्वार पर महाराज। अपने अपने कर्म है, अपना अपना प्रेम है महाराज, अपनी अपनी भावना है। यहां कोई समय का अंतराल नहीं है। ये मत सोचना मैं तो आज मिला हूं, ये मत सोचना मैं तो 4 दिन से मिला हूं, ये मत सोचना मैं तो 2 दिन से देख रहा हूं, ये मत सोचना, क्योंकि इसीलिए तो इतने दिन से गा रहा हूं। एक तेरे सिवा इस दुनिया की हर चीज अधूरी लगती है, तुम पास कितने पास मगर नजदीक भी दूरी लगती है। आज का अपना प्यार नहीं है भैया, जन्मों का ये नाता है। एक दिन का थोड़ी महाराज कि आज मिले और आज प्रेम हो गया, आज मिले और आज पहचान हो गई। जन्मों के नाता, जन्म जन्म के। और ईश्वरीय रिश्ता से तो हम सब एक है ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि, मम एवांश जीव लोके जीवभूत सनातन। सब एक ही है, अलग कहां है? हाँ, पर ये जरूर कह सकते हो, वो लाइन बड़ा प्यारा है, पता नहीं ये गा पाएंगे कि नहीं, कि उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है। कईयों के जीवन में तो गुरु की ऐसी एंट्री होती है, संत की ऐसी एंट्री होती है, वो मोड़ ऐसा होता है, सब लुट जाने के कगार पर खड़े होते हैं, पर उसी समय भगवत कृपा से संत रूप में कोई गुरु आता है और उबार ले जाता है। उनके लिए लाइन बहुत बढ़िया है। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है।
याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना तो ये जन्म जन्म का रिश्ता एक दिन का नहीं है। इसलिए निसंकोच होकर, गुरु का अर्थ ही होता है जो तुम्हें अंधेरे में भी प्रकाश दिखा दे। गुरु का अर्थ ही है तुम चौराहे पर खड़ा हो, निर्णय नहीं कर पा रहे हो किस राह पर जाएं, गुरु आता है, हाथ पकड़ता है, चल इस रास्ते पर, यही तेरी मंजिल है, मैं ले चलता हूं। उसको गुरु कहते हैं। जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े होते हैं, वहां पर कोई सत्पुरुष आकर हाथ थाम लेता है, चल इधर, चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, बढ़ जा आगे। तो ऐसे निश्चिंतता जीवन में गुरु के रहते ही मिलती है।